सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं शब्दों के जाल के बारे में। ये शब्द भी अनोखी चीज़ बनाई गई है। मुझे पता लगा था पहले, सबसे पहले अनाहत नाद हुई और इससे इस शब्द हुआ ओम और उससे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ऐसा लिखा है किताबों में, वेद पुराणों में कहीं लिखा होगा, मैंने अभी पढ़ा नहीं। बहरहाल मैं ज़्यादा चीज़ें पढ़ता नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कहता हूँ कि साउंड या शब्द इसका अस्तित्व जैसे भी आया होगा, इससे भाषा का निर्माण हुआ, अक्षर शब्दों का निर्माण हुआ और बहुत सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद हमारा माइंड उस चीज़ के लिए कंडीशनिंग कर दी गई कि ऐसी एक चीज़ है। जैसे मान लीजिए शेर आएगा तो हम कहते हैं शेर है, या लिख दो टाइगर तो तुरंत लिखते रहते हैं टाइगर इज़ गोइंग इन अ जंगल, ऐसे कुछ करके जो भी कुछ भी कह दो, टाइगर शेर जंगल में राजा है, शेर ये करता है, तो तुम तुरंत लिखने लगते हो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ये नहीं सोचते हो कि मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तुम अपने आप ही, तुम्हारी कंडीशनिंग इस तरीके की कर दी गई है। इस शब्दों की कैद से, और इस शब्द एक कैद है, मैं तुमसे कहता हूँ। शब्द क्या है? एक प्रिजन है, एक जाल है, एक खूबसूरत जाल है शब्द, जिसमें तुम्हें फंसाया गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ फंसाया गया है। देखो लोग कितना कितना बड़ा बड़ा काम अपना मीठे शब्द करके निकाल लेते हैं। तुम कितने लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा ले लेते हैं। कुछ लोग मीठे शब्द बोल के, थोड़ा सा झुक के अपना कितना बड़ा बड़ा काम करा लेते हैं। सामने वाला झुक जाता है, कहता है ठीक है ठीक है। लोग भावों में बह जाते हैं शब्दों के, तरह तरह की शायरियाँ। प्रेमियों को देखो, तरह तरह के शब्द जाल में वो उलझ जाते हैं और आनंद लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये शब्द जाल कितने मीठे हैं। प्रेमिका ने प्यार से कुछ लिख दिया, कह दिया, तो प्रेमी उसे पता लगा 50 दिन तक देखता रहा, या प्रेमी ने कुछ लिख दिया तो प्रेमिका उसे 50 दिन तक पढ़ती रही एक चिट्ठी को। आजकल चिट्ठी नहीं है तो ईमेल को, या फिर व्हाट्सएप चैट को, या किसी भी चैट को, XYZ चैट को, और दोनों बार बार उसे पढ़ के आनंद ले रहे हैं। शब्दों का जाल कितना घना है, सोचो। मन इससे कितना जुड़ा हुआ है कि मन तुरंत फंस जाता है शब्दों के जाल में। कमाल का है, मैं तुमसे कहता हूँ, ये शब्दों का जाल, इससे तुम कभी निकल ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें शब्दों के जाल ही में तो फंसा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो ऐसा ही खिलाड़ी हूँ। तुम मजाक मत समझो मेरी बात का, तुम आनंद ले सकते हो, क्योंकि मैं भी तो ऐसा ही कर रहा हूँ। समझो तुम इस चीज़ को। शब्दों में माहिरता, मुझे शब्द बोलने में कितना रस आ रहा है। सोचो शब्दों में कितना रस है, मैं कितना रस ले रहा हूँ इस समय तुमसे बोलते हुए, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, ये मन मुझे नहीं, लेकिन ये शब्द मुझे नहीं फंसा सकते। मैं ये सोचूं कि मैं बोल रहा हूँ तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इतना मूर्ख हूँ ही नहीं, मैं उससे भी बड़ा मूर्ख हूँ। मैं जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो बैठा हुआ तुम्हारे सामने एक मोबाइल लगा करके कुछ बोल रहा हूँ। जो बोल रहा है, जिसे बोलना है, जिसे तुम्हारे पास जो संदेश पहुँचाना है पहुँचाते रहे। मैं तो एक ट्रांसमीटर हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि शब्दों के जाल में मैं फंस जाऊंगा कि मैं कह रहा हूँ। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं कि मैं कह रहा हूँ। मैं कभी कहता ही नहीं कुछ, ना मैं कभी कुछ कहता हूँ, ना कभी कुछ करता हूँ, ना कुछ बोलता हूँ। मैं तो बस यहाँ पर हूँ, मैं तो एक यात्री हूँ। मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ। मुझे क्या मतलब इन शब्दों के जाल से, मैं क्यों फंसूँ इन शब्दों के जालों में। तुम कल्पना करो, फिर से सोचो मेरी बात। ये शब्दों का जाल कितना घना है, ये तुम्हारे मन पर कितना घना असर डालता है। कोई कुछ कमेंट कर देता है, तुम कितने दिनों तक सोचते हो। कुछ लोग उसको सोच सोच के पागल हो जाते हैं। कितनी ताकत है इन शब्दों में और इसके जाल में, तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि अगर जैसे आंखें बंद होती हैं ऐसे कान बंद होते, तो हम कई इच्छा से ना सुनने की, मेरी बहुत बार मैंने ऐसी सोचा है कि अगर कान जब मन किया खोल लिया, कान जब मन किया बंद कर लिया वाली कैपेसिटी हमें होती तो ये बहुत बढ़िया होती। हम सुनते नहीं और हमारे हज़ारों चीज़ों से बच जाते, हज़ारों किस्म के विचारों से बच जाते, करोड़ों विचारों से हम बच जाते। और ऐसा ही तुम जितने ज़्यादा सोशल मीडिया पे कमेंट्स या किसी भी चीज़ पे अपने बारे में, दिखने के बारे में, किस चीज़ के बारे में तुम कितने सेंसिटिव हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे बाल ऐसे अच्छे नहीं, तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, तुम कितने सेंसिटिव हो इन शब्दों के प्रति, तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये शब्दों का जाल कितना घना है, सोचो तुम्हारे अंदर कितने बुरी तरह से घुसा हुआ है। इसको घुसेड़ा गया है इस तरीके से कंडीशनिंग करके कि तुम इससे बिल्कुल आहत हो जाते हो। ओह, तुम्हारी स्थिति, कोई कुछ बोल दे, अगड़म बगड़म कुछ भी गालियाँ दे दे, तुम कितने त्रस्त हो जाते हो। तुम सोचो अपने मन की स्थिति को, तुम सोचो इन शब्द की शक्ति को। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, जितने भी शब्द की शक्ति है या परमेश्वर के शब्द की शक्ति के आगे कुछ नहीं है। वो जो बोल देता है वो हो जाता है। तुम कल्पना करो, वो शब्दों की शक्ति खो गई है कहीं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर शक्ति रह गई है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को झगड़वाने की, एक दूसरे को लड़वाने की, जाति धर्म संप्रदाय काला गोरा, इन्हीं में लड़ते लड़ते
रहते संसार ऐसे ही सब ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं विचार करता, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ ये गजब का जाल है, ये शब्दों का जाल है, शब्दों का माया जाल है। इसमें तुम कई तरीके से फंसते हो, कभी गुस्से में, कभी अच्छे में, कभी तुम्हें गुस्सा आएगा, कभी तुम्हें प्रेम आएगा, कभी तुम इमोशन आएगा। तुम क्या सोचते हो कोई तुम्हें बुरा कहता है तो तुम फंस रहे हो, तुम गलती कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ बहुत बड़ी गलती। तुम्हें कोई गुस्सा नहीं, जब तुम्हें कोई प्रेज भी कर रहा है तब भी तुम फंस रहे हो। चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई तुम्हारी सराहना करे, तुम दोनों में फंसते हो शब्दों से। ये शब्द ही है जो तुम्हारी समस्या की जड़ है। मैं तुमसे कहता हूँ यही तुम उसमें खुश, उसमें नाराज़ हो जाते हो, तुरंत कोई बुरी बात कह देता है, लेकिन कोई अच्छी बात कहता है तो तुम उसमें बार बार सोच सोच के फंस जाते हो। ये बड़ा कमाल का जाल है, मैं तुमसे कहता हूँ, इससे तुम इतनी जल्दी नहीं निकल पाओगे। ये बेहद कठिन है। तुम कल्पना करो, तुम खाली थे, किसी ने आके तुमसे कड़वी बात कह दी, तुम किसी चीज़ के बारे में जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी, तुम्हारी पुरानी याद के बारे में, तुम्हारे भूत के बारे में, और तुम फिर दिन भर उसी को कहते रहे, सोचते रहे अगले 2 दिन तक, फिर उसके बाद जाके कहीं तुम ठीक हो पाए। बड़ी मुश्किल है इस शब्दों के जाल की। इससे तो किसी तरह से इसका जो प्रवाह है इतनी तेज़ है कि हमारे अंदर पता नहीं कहाँ पे छूता है। इसकी कल्पना मुझे खुद भी नहीं मालूम ये कहाँ पे जाके अटैक करता है, लेकिन ये वहाँ जाता है जहाँ मन होता है, और मन बार बार फिर उसी विचार को चलाता रहता है। ओह, शब्दों के जाल का तो कमाल हो गया। इतने भयंकर शब्दों के जाल की तो तुम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। अब तुम मेरे ख्याल से कुछ समझ गए होगे कि शब्द कितने खतरनाक होते हैं। किसी ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, वो तुरंत हो जाता है। भगवान ने कहा मेरी विल पावर इतनी है, मैं जो बोल दूंगा वही बहुत है। जीसस भी यही कहता है, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे शब्द ही काफ़ी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ बोल देता हूँ तो हो जाता है, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत है। तुमने वाक सिद्धि की बात भी सुनी होगी, जो आदमी ऐसा सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जो बोलता है वो हो जाता है। तो तुम इस शब्दों के जाल की, शब्दों की कल्पना नहीं कर सकते, इसकी शक्ति की, ये कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो तुम फंस गए। फिर मैं तुमसे यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, या इसमें जब भी इसको आखिरी में इसका सार यही निकलता है कि इसके जाल में तुम्हें नहीं फंसना है। कोई तुम्हारी निंदा करे, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कभी भी कोई तुम्हें मक्खन लगाए, कोई तुम्हें कुछ करे, चाटुकारिता करे, कोई कुछ करे, तुम इस जाल में कभी मत फंसना, मैं तुमसे कहता हूँ। क्योंकि यही एक ऐसा जाल है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। ये तरह तरह से फंसाता है, समझ रहे हो। इसलिए निंदा और ये सब चीज़ों पे, इन सब से ऊपर उठते हुए इन शब्दों की महत्ता ये हैं क्या, ये तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कैसे एक कंडीशनिंग और एक धारा के रूप में भर दिए गए। तुम्हें उसका मतलब मालूम है। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हें कोई फ्रेंच भाषा में गाली देगा तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें वो भाषा नहीं आती। उदाहरण के लिए तो तुम नहीं समझ सकते वो क्या कह रहा है। लेकिन अगर तुम्हें कोई हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में बोलेगा कुछ, तो तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड को मालूम है। लेकिन वहाँ पर अगर तुम कहीं चेकोस्लोवाकिया की भाषा हो और वो कुछ बोल रहा हो, उसमें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े, तो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसी सारी भाषाओं के लिए हो जाओ। इसमें इसका कोई भी इम्पैक्ट अपने ऊपर मत पड़ने दो भाषा का, ना प्रशंसा में ना निंदा में। हमेशा न्यूट्रल बने रहो, और लोग बोलते हैं तो बोलने दो। इसके लिए थोड़ी तुम्हें और धारण शक्ति धारण करनी पड़ेगी कि तुम इसको सह सकते। मैं खुद भी पूरा तरीके से इसको सह नहीं पाया हूँ अभी तक। मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ ज़्यादा, मुझे तो खैर मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं जब ये चीज़ देखता हूँ कि मैं जब किसी को बोल भी देता हूँ तो उससे भी अच्छा ही होता है। मेरे में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हारे बोलने से दूसरा प्राणी आहत होगा। लेकिन अगर मेरे किसी को कुछ उल्टा बोलने से भी उसका भलाई हो जाता है। मैंने ऐसा कई बार देख लिया है। मैं समझ गया हूँ कि मैं सही में कुछ नहीं करता, और मेरे शब्दों के जालों और इन सब चीज़ों से अगर मैं कोई इम्पैक्ट होता भी है तो उसका रिवर्स जो इम्पैक्ट है वो अच्छा ही है। इसलिए मुझे मतलब अगर मैं क्रोध भी कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ देख ली है, किसी के रिएक्शन पर, किसी के एक्शन पे अगर मैं रिएक्शन भी दे रहा हूँ तो वो भी उसके भले के लिए ही होता है। तो दैट इज़ वेरी गुड, दैट यही मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी अभी शक्ति नहीं धारण कर पाया हूँ कि मैं बिल्कुल शांत हूँ। उसके पीछे कारण दूसरा है। मैं तुम्हें अपनी बात बता देता हूँ। मेरे अंदर क्या है कि मेरी नर्व्स जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। इतनी ज़्यादा एक्टिवेट है कि जैसे तुम मेरे को कोई चीज़ कहोगे तो तुम कुछ बोलोगे मुझे उल्टा, तो उसका इम्पैक्ट मेरे सीधे स्टमक में पड़ता है, पेट पे, नाभि पे पड़ता है, ठीक है। और वहाँ से अजीब सी चीज़ जनरेट, मतलब एक अजीब सी फीलिंग जनरेट होती है, जिसकी मैं तुम्हें जिसके बारे में तुम्हें समझा नहीं सकता वो किस किस्म की फीलिंग है, ठीक है। तो एक मेरा केस एक अलग किस्म का केस, मैं मान सकता हूँ उस चीज़ को। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम उस चीज़ में मत फंसना, ठीक है। तो तुम इस शब्द के जालों में, और मैं तो कबीर ने ये कहा ही है, निंदक रखिए नारे। अगर कोई निंदा ही कर रहा है तो तुम उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करो। शब्दों के माध्यम से हो सकता है धीरे धीरे तुम शब्दों के माध्यम से सुधर जाओ और तुम में सुधार आ जाए। तो यही बेहतर है कि हम अपने आप को सुधारें इस भयंकर मकड़ जाल में, और इस मकड़ जाल से जितनी जल्दी अपने आप को अलग कर सको कि इसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, इसने बुराई की, इसने अच्छाई की, उतने तुम स्वतंत्र और मुक्त हो। मैं तुमसे कहता हूँ एक दिन सबको छोड़ के भाग जाना। ये शरीर जब तक है, शब्द रहेंगे, ये दिमाग जब तक है, ये समस्या पैदा करेंगे ही, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे कि ये शब्दों का जाल कितना खतरनाक है। धन्यवाद।